नमस्कार, आई एम जितेंद्र श्रीवास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मिडिल ग्रेड मेंटोर। जैसे कि हमने अब तक लेसन 13 का एक्सप्लेनेशन कर लिया था, तो अब हम आज इस वीडियो में लेसन 13 वर्च्यू प्लेस में एक्सरसाइज को करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आने वाले खाली स्थान सही जोड़ियाँ करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें जो ग्रामर इन यूज़ है वो भी हम करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, एक्सरसाइजेस में है रीड एंड लर्न। इन वर्ड्स को हम रीड करते हैं और सीखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है, पढ़ते कैसे हैं। जिसमें हमने इनकी मीनिंग और स्टडीज जो है वो चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ कर दिए हैं। इसमें हम आपको ये वर्ड्स को रीड करके सुनाएंगे और आप मेरे साथ इसे रिपीट कर सकते हैं। तो सुनेंगे और मेरे साथ रिपीट करेंगे। वंडर, फट, हाफ ब्रदर, स्प्रिंकल। मेरे साथ बोलते जाइए आप। वीड्स, वर्च्यू, एग्जाइल, पे, हेड, स्टूप, हेवन, कंटेंट, ओवर पावर। बोलिए। डिवाइन, वेजिटेशन, सिंबल, स्प्रिट। साथ में रिपीट कीजिए। ग्रीव्ड, बून, पूल, हीट। इस तरह से हमने ये वर्ड्स सीखे। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखें, ये हमारे पास नेक्स्ट वर्ड पावर का क्वेश्चन है, जिसमें ये क्वेश्चन है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। यहाँ पर हमें ये वर्ड दिख रहे हैं जो कि कॉलम ए से बिलोंग करते हैं, और ये कुछ और स्टेटमेंट के रूप में दिए गए हैं जो कि बिलोंग करते हैं कॉलम बी से। तो हमें इनके वर्ड्स और उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। सुने, ये वर्ड है सिंबल, और सिंबल का मीनिंग होता है a sign used to represent something। नेक्स्ट वर्ड इज वंडर, और वंडर का मीनिंग होता है, ये देखेंगे और हम इसको रीड करते हैं, टू वॉक स्लोली अराउंड विदाउट पर्पस। वंडर का मतलब होता है कि बिना पर्पस के घूमना, तो इसे हम बोल सकते हैं वंडर। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है स्प्रिट। स्प्रिट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है एन इमेजिनरी क्रिएचर विद मैजिक पावर्स। एक ऐसा काल्पनिक रूप से बना हुआ क्रिएचर जो कि मैजिक पावर का होता है, के साथ होता है, उसे हम बोल सकते हैं स्प्रिट। नेक्स्ट वर्ड है वेजिटेशन, और वेजिटेशन का मीनिंग होता है, ये देखेंगे, द प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड एनवायरनमेंट, उसे हम बोलते हैं वेजिटेशन। इस तरह से हमने मैच द कॉलम्स किए। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे। बी क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग्स। इन फॉलोइंग सेंटेंसेस में को हमें एक वर्ड में अगर रिप्रेजेंट करना है, एक वर्ड में कंप्लीट करना है, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसमें ये देखते हैं। देखें, फर्स्ट है अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर। एक छोटा सा एरिया जहाँ पर रुका हुआ पानी हो, स्पेशली वन दैट इज आर्टिफिशियल, और उसमें भी स्पेशल क्या है कि वो आर्टिफिशियल हो, लोगों के द्वारा बनाया गया हो, और हम उसे बोलते हैं पूल। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड है विच इज कनेक्टेड विद गॉड। वह जो गॉड से कनेक्टेड हो, भगवान से रिलेटेड हो, और उसे हम बोलते हैं डिवाइन। नेक्स्ट देखें, अ वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड। एक ऐसा प्लांट जो कि वहाँ होता है जो जहाँ होना भी नहीं चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं वीड। नेक्स्ट देखें, बिहेवियर दैट शोज हाई मोरल एंड स्टैंडर्ड्स। ऐसा बिहेवियर जो हमें अच्छा स्टैंडर्ड एंड मोरल देता है, नैतिकता सिखाता है, उसे हम बोलते हैं वर्च्यू। दैट्स वाई वी ऑलवेज सेड बिहेव सेल्फ एंड लाइक वर्च्यू। हमें हमारा बिहेवियर कैसे, वर्च्यू के जैसे, मतलब नैतिकता और सद्गुणों से भरा हुआ बनाना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। देखिए, अब आते हैं हम कॉम्प्रहेंशन टॉपिक पर, जिसमें है आंसर दीज क्वेश्चंस। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर सॉल्व करेंगे। देखें, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड युधिष्ठिर से टू नकुल। युधिष्ठिर ने नकुल से क्या कहा। अब इन क्वेश्चंस के आंसर हमने यहाँ पर टाइप रखे हैं, आप लोग ध्यान से देखते जाइए और इसे समझिए। देखें, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर ये विजुअल हो और समझने में आसान हो। सुनेंगे, द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज युधिष्ठिर said to Nakul to climb the tree and look all over the forest and see if water was nearby। इसका मीनिंग है कि युधिष्ठिर ने नकुल से कहा
कि जाओ पेड़ पर चढ़ो और आसपास देखो, इस फॉरेस्ट के आसपास क्या आपको हमारे आसपास कहीं पानी दिख रहा है। इस ये बात उसने युधिष्ठिर ने किससे, नकुल से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट डिड द वॉइस फ्रॉम द पॉन्ड से। जो वो वॉइस है जो कि उस पॉन्ड मतलब पूल के पास से आ रही थी, उसने क्या कहा था। तो देखें जो वो वॉइस है वह क्या बोल रही थी, हम इस क्वेश्चन के दौरान देखेंगे। और अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा है तो आप लोगों को वैसे ही समझ आ गया होगा। सुने, द वॉइस सेड नॉट टू ड्रिंक द वाटर। उस वॉइस ने कहा था कि उस पानी को मत पियो। बिफोर द कंडीशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पूल आर फुलफिल्ड। इससे पहले कि आप इस वाटर ड्रिंकिंग मतलब पूल के पानी को ड्रिंक मतलब पीने से पहले इसकी कंडीशंस को जब तक पूरी नहीं कर सकती। और वो कंडीशन क्या थी, और वो कंडीशन थी कि उस वॉइस की जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर देने पड़ते थे। अगर आंसर देने के पहले हम पानी पी लेते थे तो वो क्या होता है कि वो डाई हो सकता है वह व्यक्ति। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 इज डिड नकुल पे हीड टू द वॉइस। क्या वो नकुल जो है उस वॉइस को कुछ भी रिस्पॉन्स करता है। तो इसका आंसर हमारे सामने ये है, सुनेंगे। देखें, नो नकुल डिड नॉट पे हीड टू द वॉइस। नकुल ने कुछ भी उस वॉइस को रिप्लाई नहीं किया दिया और बिल्कुल भी क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया था उस वॉइस को। इस तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहा। और फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन सुनेंगे, सुने। द क्वेश्चन इज व्हाट वर द क्वेश्चन पुट अप बाय यक्ष, मेंशन एट लीस्ट 4। इसका मीनिंग है कि यक्ष ने जो क्वेश्चंस पूछे थे वह क्या थे। उनमें से कोई 4 क्वेश्चंस आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर्स में लिखने हैं। तो देखें, वैसे तो यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, उनमें से हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं। इन्हें समझिए और देखते हैं कि वह क्या बोले थे। सुने, ये रहा हमारा आंसर। यक्ष आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन। यक्ष ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन। सेकेंड क्वेश्चन पूछा था उन्होंने विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। नेक्स्ट इज विच इज द वे टू बी हैप्पी। नेक्स्ट इज हु इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल। इन 4 क्वेश्चन का मीनिंग बता रहा हूं मैं। पहले क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन, मतलब हमें हेवन जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा होगा। नेक्स्ट है विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, किसी व्यक्ति का सबसे बुरा दुश्मन कौन हो सकेगा। नेक्स्ट इज विच इज द वे टू बी हैप्पी, ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे हम खुश हो सकेंगे। नेक्स्ट है विच इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, वह कौन सा ग्रेट महान व्यक्ति होगा जो हमारे बीच है, हमारे बीच में ऐसा कौन है जो महान होगा। तो उसके लिए यक्ष के क्वेश्चंस को आंसर्स युधिष्ठिर ने बहुत अच्छे से दिए थे। और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू। वर्च्यू के लिए मतलब सबसे अच्छा क्या है। और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स युधिष्ठिर ने बहुत अच्छे से दिया था, जिसको हमने देखा और समझे थे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो पर। अगर आपने नहीं देखे तो उसे जरूर देखिए। आंसर सुने, द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन। सबसे अच्छा वर्च्यू होगा, सद्गुण होंगे हमारे कि हम किसी से भी नफरत ना करें, सभी को मतलब प्यार करें, इस तरह से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई डिड युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुल। इसका मीनिंग है कि युधिष्ठिर नकुल को क्यों वापस जीवित कराना चाहते थे। और हमने इसको बहुत अच्छे से देखा था। तो देखें हमारे पास आंसर यहाँ मेंशन्ड है, तो हम इस आंसर के थ्रू भी समझेंगे। सुने, युधिष्ठिर wished to get back Nakul because Yudhishthir was the son of Kunti and Nakul was the son of Madri। इसका मतलब हुआ युधिष्ठिर की इच्छा थी कि नकुल जीवित हों, क्योंकि युधिष्ठिर जो हैं वो कुंती के पुत्र थे और नकुल जो हैं वह माद्री के पुत्र थे। When they would return back after 13 years of exile, जब वह अपने 13 ईयर के एग्जाइल को कंप्लीट करके वापस जाते, बोथ ऑफ द मदर वुड गेट एट लीस्ट वन ऑफ हर सन्स। और उनका मानना था कि कम से कम हर एक माँ का एक एक पुत्र तो जीवित रहता, इसलिए वह चाहते थे कि नकुल को जीवित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज लिसन, हाउ डिड द 4 brothers rise to their
फॉर्मर सेल्व्स। इसका मीनिंग है कि जो वो 4 ब्रदर्स थे उन्होंने अपने फॉर्मर सेल्व्स को कैसे किए राइज करते हैं। देखें, इसका आंसर हमारे पास ये रहा और अब हम इस आंसर को रीड कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो सुनिए, यक्ष वॉज हैप्पी एट द जस्ट नेचर ऑफ युधिष्ठिर। देखें, यक्ष जो है ना वो बहुत खुश होते हैं उस युधिष्ठिर के नेचर से। ही स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द 4 ब्रदर्स एंड दे रोज टू देयर फॉर्मर सेल्व्स। जो यक्ष के ने युधिष्ठिर के नीचे से खुश हुए तो उन्होंने अपने पानी से हाथ से ही कुछ पानी के ड्रॉप्स को स्प्रिंकल किए उन सभी भाइयों के ऊपर, और इस तरह से सभी लोग क्या हुए कि जीवित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट मोरल डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टोरी। हम इस स्टोरी से क्या मोरल, क्या नॉलेज गेन करते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास वर्च्यू नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। अगर हम वर्च्यू में रहते हैं, अच्छे गुणों के साथ रहते हैं, हमारे अंदर सद्गुण होते हैं, तो ये हमें किसी न किसी तरह से रिवॉर्ड देकर जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम आज किसी परेशानी में हैं तो हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं होंगे इसलिए ऐसा हो सकेगा, ऐसा नहीं होता है। आगे चलकर हमें इसका कुछ ना कुछ तरीके से रिवॉर्ड मिलता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, टिक द करेक्ट वन। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें से जो राइट आंसर होगा उसे टिक करना है। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इज युधिष्ठिर वॉज नकुल्स ब्रदर। जो युधिष्ठिर है वो नकुल का किस तरह का भाई है, क्या वो रियल ब्रदर है, हाफ ब्रदर है या फिर कज़न है, और हमने पढ़ा है वह हाफ ब्रदर है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंड द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हियर, लिसन, सहदेव वेप्ट फॉर हिज। सहदेव जो है वो क्यों वेप्ट हुआ, मतलब दुखी क्यों हुआ, फॉर हिज डेड ब्रदर, अपने मरे हुए भाई को देखकर वह दुखी हुआ। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन इज हु पेड स्पेशल हेड टू द स्ट्रेंज वॉइस। जो ये स्ट्रेंज वॉइस आई थी, एक अनजानी आवाज़ थी, उसको किसने हेड किया, मतलब किसने प्रॉपर रिस्पॉन्स किया। तो इसमें हमने देखा है कि वो युधिष्ठिर थे जिन्होंने उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स किया और उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, यक्ष वॉज हाईली प्लीज्ड विद। यक्ष जो है वो किससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ, तो वो खुश होते हैं युधिष्ठिर से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट में मूव करेंगे। देखें, और लेट्स लर्न पोर्शन पर हम आ जाते हैं। इस तरह से देखिए, जो ये लेट्स लर्न है ना, इसमें हमें आज एक नया कॉन्सेप्ट पता चलेगा ग्रामर रूल्स का, उससे हम समझेंगे। इससे पहले कि हम कुछ बोलें, हम पहले इस ये जो पेज है इसमें दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, इन्हें रीड करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। देखें, फर्स्ट में लिखा है नो वन इन द वर्ल्ड कैन डू एग्जैक्टली वॉट यू डू। इसका मतलब हुआ कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कर सकता है जो आप कर सकते हैं। मतलब कि जो आप कर सकते हैं उसके जैसा कोई और ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी तरह काम कर पाए। तो ये उनकी इनएबिलिटी बता रहा है अदर पर्सन की। नेक्स्ट देखेंगे, सम पीपल कांट डू व्हाट यू कैन। कुछ लोग आपके जैसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आई वॉज लेट फॉर स्कूल बिकॉज आई कुडंट फाइंड माई पेन। इसका मीनिंग हुआ कि मैं आज स्कूल जाने को लेट हो गया था क्योंकि उस समय मैं अपना पेन नहीं ढूंढ सका। नेक्स्ट देखेंगे, यू मे इंटर द रूम नाउ। इसका मीनिंग है कि अब आप इस रूम में अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट है, मे आई बोरो योर पेन, कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। इसका मीनिंग हुआ। इस तरह से हमने 5 सेंटेंसेस देखे और उनके मीनिंग समझे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये है क्या, तो सुने। देखिए, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स। इसको क्या बोलते हैं, द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखें, तो क्या होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जो हम टेंस में आने वाले वर्ब्स के अलावा और भी चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं।
जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। इसमें इस चैप्टर में आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं 4 मॉडल वर्ब्स के बारे में। और वो 4 मॉडल वर्ब्स कौन सी हैं? देखें, कैन, कुड, मे और माइट। ये हम 4 मॉडल वर्ब्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को पहले हम बता दें कि हम इनको यूज़ कैसे करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को एक टेबल दिख रहा होगा बहुत प्यारा सा। इसी में हमें बताया गया है कि हम इस मॉडल वर्ब्स को कैसे यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकेंगे। देखें, इसमें ये जो बॉक्स है इसके अंदर लिखा हुआ है मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कैन। अभी हम कैन को कैसे यूज़ करते हैं ये बताते हैं। कैन इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। हम कैन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं हमारी एबिलिटी को बताने के लिए। किसको? एबिलिटी को बताने के लिए। और एबिलिटी क्या होती है? हमारी योग्यता। तो अगर हम एबिलिटी बताना चाहें, योग्यता बताना चाहें, जैसे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, आप लोग मेरे वीडियो से पढ़ करके मतलब मेरे वीडियो से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो मैं आप सबको अपनी अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता हूँ, इस तरह से हम बोलते हैं तो हम कैन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे। इसी के साथ देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी कैन नॉट। कैन नॉट का यूज़ कब करेंगे? तो सुने, जैसे हम एबिलिटी अपनी योग्यता बताते हैं ना कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम जैसे कि 10 गुना काम कर सकते हैं, दिन रात मेहनत कर सकते हैं, ये बोलते हैं। अगर यही हम ये इसको नेगेटिव सेंस में बोलें कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ आज, अब मेरे से ये नहीं हो सकता है, तो ये होता है इनएबिलिटी। और जब हम इनएबिलिटी बताना चाहें तब कैन नॉट, कैंट का यूज़ करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब सुने, नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी कुड। जो ये कुड ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब है, ये यूज़ करते हैं हम हमारी एबिलिटी बताने के लिए, लेकिन कब? पास्ट में, मतलब आज से पहले के समय में। और हमने टेंसेस में देखा है, तो जब पास्ट टाइम का कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एबिलिटी बताई जाएगी तब हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम बोले कि मैं बचपन में दौड़ सकता था, तब हम कुड का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में हम कैन का यूज़ कर सकेंगे। देखिए, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कुड रन, मतलब मैं दौड़ सकता था। अब आप समझ गए होंगे। वैसे ही अगर हमें पास्ट में इनएबिलिटी बताना होता है तो हम कुड के साथ नॉट लिख सकते थे, कुडंट हो जाता। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखें, मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड एंड मे। ये जो 3 मॉडल वर्ब्स हैं ये हम यूज़ करते हैं फॉर सीकिंग परमिशन। अगर हमें किसी से परमिशन लेना है तो हम कैन, कुड और मे ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। अब हम कैसे यूज़ करेंगे? तो देखिए, आप लोग अक्सर क्लास में से जब आपको टॉयलेट जाना होता है तो आप बोलते हैं ना, मे आई गो टू टॉयलेट सर, या फिर मे आई गो टू टॉयलेट मैम, बोलते हैं। इसके अलावा आप लोग बोलते होंगे कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? हम क्या करें? परमिशन ले रहे हैं ना, तो परमिशन लेने में हम इन ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जैसे कि कैन और मे, ये दोनों ही मॉडल वर्ब्स को हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी। हम हमारी पॉसिबिलिटीज़ को बताने के लिए, जो कि प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तब हम कैन और मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि मे बी ही विल, मे बी ही इज़ कम, मतलब हुआ कि हो सकता है कि वह आए। हम किसी बच्चे की बात कर सकते हैं कि हो सकता है कि वह आए, है ना। तो हम बोलते हैं ना मे बी इट्स रेन टुडे, कि हो सकता है आज बारिश हो। इस तरह से हम जब पॉसिबिलिटी मतलब संभावना बताते हैं तब कैन और मे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज लाइक माइट एंड कुड आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। और अगर हमें, जैसे हमने बोला ना, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए कैन और मे यूज़ करेंगे, लेकिन हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ बताना चाहें तो हम कुड और माइट, इन दोनों ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर सकेंगे। अब देखते हैं हम इनका यूज़ कर कैसे पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम आते हैं यहाँ जिसमें एक कॉन्वर्सेशन जैसा दिया गया है एबिलिटी के साथ, इनएबिलिटी के साथ। देखें, एबिलिटी बताने वाला एक सेंटेंस है, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल, मतलब मैं अच्छे से इंग्लिश बोल सकता हूँ। इनएबिलिटी के लिए
आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, मतलब मैं फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल सकता हूँ। तो देखा ना, इसमें हमने बताया कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, मेरी योग्यता है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, तो हम कैंट मतलब कैन नॉट लिख सकते हैं। वैसे ही पास्ट की एबिलिटी बताना हो तो हम बोलेंगे आई कुड जंप ओवर द वॉल व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तब मैं इस वॉल को क्रॉस ओवर मतलब ऊपर से जंप कर सकता था। यह हमारी पास्ट एबिलिटी हुई। इसके अलावा हमने देखा परमिशन के लिए भी हम कैन और मे का यूज़ करते थे, याद आया? तो देखें, परमिशन लेना है, यू कैन कम इन, ये जब हमें कोई परमिशन बोलता है, जैसे हमारे टीचर बोलते हैं यस यू कैन कम इन, मतलब हाँ आप आ सकते हैं, तो ये इस तरह से हमने परमिशन लिया, फिर हमने अंदर आए। वैसे कुड आई बोरो योर बाइसिकल, क्या मैं तुम्हारे बाइसिकल कुछ समय के लिए ले सकता हूँ, इस तरह से बोलते हैं ना, तो हम कैन कुड को परमिशन के लिए इस तरह यूज़ करेंगे। अब इसके अलावा देखें पॉसिबिलिटीज़ के लिए क्या करेंगे, तो पॉसिबिलिटी के लिए ही कैन कम टुमारो, मतलब वह कल आ सकता है, इस तरह से हम बताते हैं, एक संभावना पॉसिबिलिटी बताते हैं। और पॉसिबिलिटी के लिए हम मे ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब का भी यूज़ करते हैं। इम्पॉसिबिलिटी, अब इम्पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन के साथ नॉट मतलब कैंट भी यूज़ कर सकते हैं। द स्काई इज़ क्लियर इट कैन नॉट रेन टुडे, मतलब आज स्काई जो है वो क्लियर है, साफ है, इसका मतलब कि आज बारिश नहीं होगी। ये इम्पॉसिबिलिटीज थी। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम माइट और कुड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। इट माइट रैन इन अ डे और टू, हो सकता है कि आजकल बारिश हो, ये उम्मीद है, लेकिन फ्यूचर के लिए, इसलिए हम यहाँ पर माइट ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब का यूज़ किए हैं। अब देखेंगे हम यहाँ, देखिए हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसमें यूज़ करना है नेगेटिव वेयर रिक्वायर्ड, अगर हमें रिक्वायर्ड है नेगेटिव वर्ब यूज़ करने की तो नेगेटिव, नहीं तो हम पॉजिटिव ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स को यूज़ करेंगे। देखें फर्स्ट सेंटेंस है द वेदर रिपोर्ट से इट मे रेन टुडे, हमने यहाँ पर मेन यूज़ किया क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो हमने देखा है कि पॉसिबिलिटी के लिए मे वर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर कैन। नेक्स्ट देखेंगे कैन यू रीड दिस पॉम फॉर मी प्लीज़, क्या आप मेरे लिए ये पॉम रीड कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनसे एक परमिशन गेन कर रहे हैं, दैट्स वाई वी यूज़ कैन। और इसके साथ साथ हम जो है ना जिससे बोल रहे हैं उनकी एबिलिटीज़ भी देख रहे हैं, तो हम कैन वर्ड यूज़ करेंगे। आगे देखें ही इज़ अ लायर वॉट ही से कांट बी ट्रू, मतलब वह एक लायर है, लायर मतलब झूठा है, क्योंकि जब वह कहता है वह सही नहीं हो सकता है, क्योंकि झूठा है तो फिर कैसे सही होगा, जो कहता है वो फिर गलत ही बोलेगा। नेक्स्ट देखें द न्यू काउंटर माइट ओपन नेक्स्ट मंडे, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, आने वाले मंडे में हो सकता है कि नया काउंटर ओपन हो, तो ये पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के लिए, दैट्स वाई वी यूज़ माइट। नेक्स्ट है मे आई यूज़ योर फ़ोन, हम जब किसी से परमिशन लेते हैं कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर लूँ, तो बोल सकेंगे मे आई यूज़ योर फ़ोन। इस तरह से हम सेंटेंसेस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट में जिसमें हमें देखें व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इन सिचुएशंस से हम किस तरह के क्वेश्चन मॉडल वर्ब्स को यूज़ करके बना सकते हैं। तो देखें यू वॉन्ट टू हैव सम आइसक्रीम, तो हम इसका बनाएंगे मे आई हैव सम आइसक्रीम, ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखें यू वॉन्ट टू नो हु इज़ वन द टेलीफोन, इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे मे आई नो हु इज़ ऑन द टेलीफोन, इस तरह से हमने देखा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास इसी में सेंटेंस है यू वॉन्ट टू नो द टाइम, हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे यू वॉन्ट टू नो द टाइम, इस तरह से इसके क्वेश्चन हमने बनाए। अब हम देखिए ये जो सेंटेंसेस हैं हम इसको रीड करते हैं, फिर इन सेंटेंस की हेल्प से आगे हमें और भी सेंटेंस को बनाने हैं। सुने पहले, नकुल वॉज माद्री सन, नेक्स्ट सुनेंगे द यक्ष वॉज अ डिवाइन स्पिरिट, भीम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, युधिष्ठिर वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, सहदेव वॉज द यंगेस्ट पांडव, अर्जुन वॉज
वेरी गुड एट आर्चरी। अब हम आगे देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए वर्ड है, एक सेंटेंस है जिससे हम सीखेंगे और फिर बाकी के सेंटेंस बनाएंगे। सुने, नकुल लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट। अब हमने इसका एक सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाया, नकुल हु वॉज माद्री सन लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट। हम क्या करते हैं, अगर किसी पर्सन को उसकी और भी क्वालिटीज या फिर उनकी और भी इंफॉर्मेशन को ऐड कर कर बताना चाहेंगे तो हम उसमें कंजंक्शन के रूप में हु वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा नकुल लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट। इसके अलावा नकुल के लिए एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि नकुल वॉज माद्री सन, ये हमने अभी जो आपको बताया। तो हम इसे कैसे बना सकेंगे, तो देखें, नकुल फिर लिखेंगे हु वॉज माद्री सन कॉमा लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट। इस तरह से हम हु का जो मीनिंग है यहाँ पर आता है जो। अब हम आपको बताना चाहेंगे, जो ये वर्ड है हु, इसका मतलब होता है क्या, कौन। और जब हम इसी हु वर्ड को सेंटेंस के कहीं बीच में यूज करते हैं तब इसका मतलब होगा जो। इस तरह से हम देखेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इसका मीनिंग जो के साथ, ठीक। सुने, देखिए सेकंड देखेंगे, द यक्ष आस्क्ड मैनी क्वेश्चन। तो इसको बनाएंगे, द यक्ष हु वॉज डिवाइन स्पिरिट आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। थर्ड है, भीम पेड नो हीड टू द स्ट्रेंज वॉइस। इसको बनाएंगे, भीम हु वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग पेड नो हीड टू द स्ट्रेंज वॉइस। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ है, अर्जुन वॉज अ ग्रेट वॉरियर। तो इसको हम यूज करते हुए हु वर्ड यूज करते हुए बनाएंगे, तो अर्जुन हु वॉज वेरी गुड एट वो वॉज अ ग्रेट वॉरियर। इस तरह से हमने सेंटेंसेस को क्या किया, फॉर्म किया। अब देखें नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, फिफ्थ वाला। ये देखें, सदैव फेल्ड टू टर्न। इसका हमने बनाया, सदैव हु एज द यंगेस्ट पांडव फेल्ड टू रिटर्न। बनाना आसान है ना। नेक्स्ट देखेंगे, युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन वेरी वेल। तो इसका हमने सेंटेंस बनाया, फिर युधिष्ठिर हु वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस। इसके आगे है, आंसर ऑल द क्वेश्चन वेरी वेल। उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे से दिए। इस तरह से हमने इस लेसन का एक्सप्लेनेशन और उसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिए। और अब हम आप लोगों से फिर मिलेंगे अगले वीडियो अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर वीडियोस प्रोवाइड की जा सके और आपकी स्टडी को आसान बनाया जा सके। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।